अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने निज़ामिया तिबी हॉस्पिटल और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का किया मुआयना। कोविड टेस्टिंग के बारे में हासिल की तफसीलात। रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा। हुकूमत और महकमे जात की जानिब से केसेस में कमी लाने के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने मुनक्किद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। महकमे पुलिस के आला अहदेदारों से किया तबादले ख्याल। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के रूबरू आदि सारिक का इक़दाम खुदसोजी। झुलसी हुई हालत में दवाखाने उस्मानिया किया गया मुंतकिल। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 1198 केसेस सामने आए हैं। GHMC के हदूद में 510 केसेस दर्ज किए गए। रियासत भर में कोरोना से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद अब तक 46,780 हो गई और गुज़िश्ता रोज़ 7 अफराद के मौत की तस्दीक भी की गई। इस वायरस से मरने वालों की तादाद 422 तक पहुँच गई। रंगारेड्डी में 106, मेडचल में 76, संगारेड्डी में 10, वरंगल अर्बन में 73, करीमनगर में 87, जगतियाल में 36, नलगुंडे में 24, निज़ामाबाद 31, मेदक में 13, पेद्दापल्ली में 8, महबूबनगर में 50, मंचिलियाल में 3, सिरसल्ला आसिफाबाद में 4 और विकाराबाद में 11, नागर कर्नूल में 27, जनगांव में 12 और सिद्दीपेट में 3, सूर्यापेट में 12 केसेस दर्ज हुए हैं। इस दौरान इतला मिली है कि कामारेड्डी में कोरोना वायरस से जारी माह की 31 तारीख तक मुकामी मंदिरों की कमेटियों ने मनादिर को बंद रखने का फैसला किया है। बाज़ मनादिर 15 अगस्त तक भी बंद रहेंगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में आज चारमीनार तिबी हॉस्पिटल में कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से ज़ायद अफराद के RT-PCR के टेस्ट करवाए गए। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि चूँकि ईद उल अजहा आने वाली है, इसलिए कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो ज़बही के अमल में हिस्सा लेते हैं उनका टेस्ट करवाना ठीक रहेगा। इसलिए टेस्ट करवाया गया है ताकि उनके अफराद ख़ानदान की भी जान की हिफाजत हो सके, जिसके साथ साथ जो लोग इन अफराद की दुकानों पर गोश्त खरीदने के लिए आते हैं वो भी महफूज रह सके। बैरिस्टर ओवैसी ने शहर के तमाम कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले और ज़बिया के अमल में हिस्सा लेने वाले अफराद, पेशावराना अफराद से अपने करीबी मराकज़ जाकर अपना टेस्ट करवाने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि चारमीनार और याकूपुरे के अलावा चंद्रायन गुट्टे में भी टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने चारमीनार और आसपास के इलाकों में ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले ताजरीन से भी मुआयने करवाने की अपील की। इस मौके पर रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स सोहेल महमूद क़ादरी, मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र और मिर्ज़ा अहमद बेग के अलावा दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। गोश्त की दुकानें हैं, उनको आज हम चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल लाकर यहाँ पर इनका कोविड का RT-PCR टेस्ट कराएं। और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साबिक़ा रुकन बल्दिया जनाब इब्राहिम कुरैशी साहब का कि उन्होंने इसमें बड़ी पेशरफ़ की। और जब हम इनसे बात की कि बोले कि फ़ौरन ये ज़रूरी है क्योंकि बकरीद भी आने वाली है और बकरीद के सिलसिले में आप जानते हैं कि मुसलमान हज़रात कुर्बानी देते हैं जानवर की, और उसमें हमको इन तमाम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे कुरैश बिरादरी के साथ जिम्मेदार हैं, तो इसलिए मजलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इनका RT-PCR का टेस्ट करवाया जाए ताकि हम उनकी जान को बचा सकें। और साथ ही साथ जब वो अपनी दुकान पर कारोबार करेंगे तो जो लोग आते हैं उनके पास गोश्त खरीदने के लिए उनकी भी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मैं आप तमाम से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी आपकी दुकान है गोश्त की, आप बराए मेहरबानी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर जो फ्री में टेस्टिंग हो रही है, मुफ्त में टेस्टिंग हो रही है, अपना टेस्ट करवाएं।
अपना तहफ़्फ़ुज़ करें और अपने घर वालों का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनकी जान को बचाएं, ये कोशिश की जा रही है। और आज करीब 50 के करीब हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मुख्तलिफ मकामात के ख़ास तौर से याक़ूतपुरा और चार मीनार एक से यहाँ पर आए हैं हमारे खुरेश ब्रादरी के साथ, चंद्रायन गुट्टे के भी यहाँ पे इनका टेस्ट करवाया जा रहा है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना टेस्ट करवाइए और साथ ही साथ रुकने बल्दिया पत्थरगट्टी महमूद खादरी से भी और हमारे कॉरपोरेटर मुजफ्फर से भी मैंने कहा हूँ कि पत्थरगट्टी और चार मीनार दोनों जानिब जो हमारे ठेला मंडी के कारोबार करने वाले स्ट्रीट हॉकर्स बैठते हैं, करीब 400 के करीब उनकी लिस्ट है। इनका भी हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम स्ट्रीट हॉकर्स का, ठेला मंडी कारोबार करने वालों का, इनका भी टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि ये भी फुटपाथ पर बैठकर अपना कारोबार करते हैं, तो इनकी भी जान का तहफ़्फ़ुज़ करना, इनके अफराद ख़ानदान का भी तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तमाम गरीबों की नौकरियां जा चुकी हैं, आमदनी में कमी हुई है, मगर साथ ही साथ हमको उनकी जान को भी बचाना है। और तीसरा यह है कि मैं आप तमाम से अपील भी करूंगा कि जो मुख्तलिफ टिफ़िन सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो सुबह के औकात में, दोपहर के वक्त में जो लोग जाकर खाना खरीदते हैं, मेरी उन तमाम टिफ़िन सेंटर्स के जिम्मेदारों से भी अपील है कि वो भी आकर इन गवर्नमेंट के टेस्टिंग सेंटर्स पर अपना टेस्ट करवाएं। हमारे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी के ड्राइवर्स हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप भी आकर अपना टेस्ट करवाएं। यहाँ पर टेस्ट है, आपका टेस्ट करवाने से आप अपनी जान की हिफाजत करेंगे, अपने अफराद ख़ानदान को इस वायरस से बचाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करिए। बाहर निकलेंगे तो अपने चेहरे पर मास्क लगाइए और घर में या कहीं बाहर रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, अपने हाथ धोते रहिए और टेस्ट करवाइए। और अगर टेस्ट में आपका खुदा न खास्ता पॉजिटिव आता है तो फौरन अस्पताल से डॉक्टर से रुजू होकर दवाइयों का इस्तेमाल करिए। अपने आप को डॉक्टर मत समझिए और ये मत समझिए कि मैं एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाने से तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसे कई लोगों की जान जा चुकी है जो अपने आप को डॉक्टर समझकर अपना इलाज किए थे। मेरे पास ऐसे कई मिसालें मैं दे सकता हूँ। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हरगिज़ अपने आप को डॉक्टर मत समझिए। ये वायरस बहुत ख़तरनाक है। 400 के करीब आवाम की जानें जा चुकी हैं तेलंगाना में सिर्फ, और पूरे मुल्क में 25,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। कई लोग अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इसलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि टेस्ट करवाइए। इसमें कोई मायूब बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी होने वाली नहीं है। ये बीमारी से नफरत करना है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नफ्स के.टी. रामाराव ने कहा है कि अगर 24 घंटे को रियासत बरखी फराहम कर रही है तो वो रियासत तेलंगाना है। के.टी.आर. आज करीमनगर के दौरे पर थे और उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी सतह पर अगर कहीं आबपाशी प्रोजेक्ट्स हैं तो वो रियासत तेलंगाना में है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत सेहत और तालीम के शोबे को अव्वलीन तरजीह दे रही है। గౌరవనీయులు ఈరోజు కరీంనగర్ పట్టణంలో ప్రతిరోజు ప్రజలందరికీ మంచినీరు అందించే ఒక బృహత్తరమైన మంచి కార్యక్రమానికి అందులో పాల్గొనేందుకు అవకాశం నాకు కల్పించిన గౌరవ బలహీన వర్గాల శాఖ, బీసీ వెల్ఫేర్ శాఖ, అదే రకంగా సివిల్ సప్లైస్ శాఖ మంత్రివర్యులు, స్థానిక శాసనసభ్యులు, మీ అందరి అభిమాన నాయకులు, కరీంనగర్ పట్టణాన్ని, కరీంనగర్ జిల్లాని తన నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకొని పోతున్న పెద్దలు అన్న గంగుల కమలాకర్ గారికి, గౌరవనీయులు సహచర శాసనసభ్యులు పెద్దలు రసమై బాలకృష్ణ గారు, గౌరవనీయులు సహచర శాసనసభ్యులు రవిశంకర్ గారు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు పెద్దలు నారదాసు లక్ష్మణరావు గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు, అదే మాదిరిగా సుడా చైర్మన్ గారు, గౌరవ నగర మేయర్ సునీల్ గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు, కమిషనర్ గారు, వేదికపైన ఉన్న గౌరవ కార్పొరేటర్లందరికీ, జిల్లా స్థాయి అధికారులందరికీ, కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న ఇతర ప్రముఖులకి, కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మా పాత్రికేయ మిత్రులకి, మున్సిపల్ సిబ్బందికి,
ఈరోజు కరీంనగర్ పట్టణంలో ప్రతిరోజు మంచినీరు ఇచ్చే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఎల్ఎన్టీ సంస్థ యొక్క ప్రతినిధులందరికీ కరీంనగర్ పట్టణ ప్రజలందరికీ హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు. మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. రాష్ట్రం మొత్తంలోనే ఏ పనిని కరీంనగర్ లో ప్రారంభించినా తప్పకుండా అది విజయవంతం అవుతుంది. రాష్ట్రం మొత్తానికి కూడా उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने नई इमारत की तामीर का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है. एहतजाजी डॉक्टर्स अपने हाथों में उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल बचाओ और नया हॉस्पिटल तामीर करवाओ का बैनर थामे हुए थे. डॉक्टर्स ने कहा कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नई इमारत तामीर की जानी चाहिए. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का दौरा करते हुए वहां पर किए जा रहे कोविड के टेस्टों का जायजा लिया. बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में भी कुरैश बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 45 से ज़ायद अफराद का कोविड का मुआयना किया गया. सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में भी कोविड के मुआयने का एंटीजन मरकज़ कायम किया गया है. बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर मुकामी अमले से एंटीजन के अलावा RT-PCR टेस्ट करवाने पर भी जोर दिया. बैरिस्टर ओवैसी के हमरा रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज और साबिक मेयर व कॉरपोरेटर माजिद हुसैन भी मौजूद थे. कोविड का टेस्टिंग सेंटर यहाँ पर करीब 1-1.5 महीने से चल रहा है. यहाँ पर आज हल्के असम्बली नामपल्ली के तमाम गोश्त का कारोबार करने वाले और ख़ास तौर से हमारे कुरैश बरादरी के जो हजरात हैं जिनकी दुकानें हैं उनको यहाँ पर करीब 45 लोगों को लाकर यहाँ पर उनका टेस्ट करवाया गया. और मकसद एक ही है क्योंकि ये लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठकर अपनी दुकान पर गोश्त को फ़रोख्त करते हैं और बकरीद भी आने वाली है और कई ऐसे लोग इन जाकर जो लोग मुसलमान हजरात कुर्बानी देते हैं तो वहाँ पर जाकर ये जानवर की कुर्बानी के बाद उसको साफ़ सफाई करते हैं. तो हमारा मकसद एक ही है बैसित एक सियासी जमात के कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हो, ये वायरस को रोका जाए और ख़ास तौर से जो लोग गोश्त का कारोबार करते हैं बकरीद में जाकर कुर्बानी के बाद जानवर को साफ़ सफाई करना उसको काटते हैं तो उनकी भी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो. तो इसलिए मैं आप तमाम से ये अपील कर रहा हूँ कि जो हजरात की गोश्त का कारोबार करते हैं उनकी दुकानें हैं वो बराए मेहरबानी आकर जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पर अपना टेस्ट करवाएं ताकि आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, आपके घर वालों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, आपके कारोबार में और इजाफा होगा जब लोग को मालूम हो जाएगा कि आप कोविड फ्री हैं, आपको नेगेटिव आया है. और जितने यहाँ टेस्ट हो रहे हैं उसके बाद हम लोग खुद हमारी पार्टी के ज़िम्मेदार उस दुकान पर जाकर ये बताएंगे कि भाई ये इनको नेगेटिव आया है और इससे आपके कारोबार में इजाफा होगा. और साथ ही साथ मैं आपसे उन लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग ठेला बंडी का हॉकर्स हैं जो रोड पर कारोबार करते हैं, ठेला बंडी पर तरकारी मेवा रख कर भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप अपना टेस्ट करवाइए. ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं और जो लोग बैठकर फ्रूट्स को बेचते हैं और जो टिफ़िन सेंटर्स हैं इन तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप अपने टेस्ट करवाइए ताकि आप और हम मिलकर इस वायरस को रोक सके, अपनी जान का हिफाजत. सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने ईद उल अजहा के सिलसिले में तीनों पुलिस कमिश्नरेट के हदूद के अहदेदारों और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनाकिद की. इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में IPS अनिल कुमार, एडिशनल CP BS चौहान, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर तरुण जोशी, जॉइंट CP SBN प्रकाश रेड्डी और दीगर अहदेदार मौजूद थे. ईद उल अजहा के इंतजामात के सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी गई. वाज़ेह है कि अवाम में ईद उल अजहा के मौके पर मवेशियों की ख़रीदारी को लेकर काफ़ी उलझन देखी जा रही है और इस सिलसिले में अभी तक ना ही हुकूमत और ना ही पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है.
बहादुरपुर के इलाके में पेश आए एक झगड़े के वाक़े में एक नौजवान पर पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर मारपीट करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुतासरा नौजवान हफीज़ और उनके भाई करीम के मुताबिक 5 दिन कबल बहादुरपुरे के करीब 2 लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ और हफीज़ नामी नौजवान, जिसकी मोबाइल शॉप है, झगड़े के दौरान बीच बचाव करने गया था। मुतासरा अफराद ने बताया कि आज 5 दिन बाद हफीज़ को बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन तलब करते हुए सब इंस्पेक्टर ने बगैर कुछ पूछताछ किए मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद उसकी नाक से खून बहने लगा। मुतासरा नौजवान के भाई ने बताया कि उनके भाई का उस झगड़े से कोई सरोकार नहीं है, ताहम पुलिस ने गैर ज़रूरी तौर पर उनके भाई पर तशद्दुद किया, जबकि उसे दवाखाना भी मुंतकिल नहीं किया गया। मुतासरीन ने पुलिस के आला अहदेदारों से इस वाक़े के खिलाफ सख्त नोट लेने का मुतालबा किया है। मेरे भाई का नाम हफीज़ है। मोबाइल की दुकान है बहादुरपुर पे। 2 जने लड़ रहे थे रोड पे, तो मैं छुड़ाने जाते गए, छुड़ा दिए। छुड़ाना हो गया 5 दिन के बाद उन्होंने क्या कंप्लेंट करा कि ऐसे साहब फ़ोन करके बोले, मधु सर नाम है उनका, फ़ोन करके बात करना बाबू आओ पीएस को बोल के बोले। पीएस को आती है ना, मारना शुरू कर दिया, मार के जख्मी कर दिया, नाक में से पूरा खून जा रहा, ऐसा जुल्म कर दिया। क्या करना बोलिए। आपके भाई वो लड़ाई में इन्वॉल्व थे या नहीं? नहीं थे, इन्वॉल्व नहीं थे उन्होंने, खाली ठहरे हुए थे। छुड़ाए जाके दवा बाबा कैसी लड़ रहे बोल के हाथ पकड़े, बाजू में हटा, उतना इतनी गलती हो गई इनकी। फिर हॉस्पिटल को लेके गया थे? नहीं लेके गए, जाने भी नहीं दे रहे, छोड़े नहीं लोग। हाथी की केस में मारना शुरू कर दिया, मार के जो ना जख्मी कर दिए। बुलाओ बोलते भी बुला रहे नए लोग, ब्लड बुलाते नाक में से खून निकला। ना उन्हें बोल रहा भी, इन्होंने खाली छुड़ाया, इन्होंने कुछ भी नहीं, और ये बोल रहा भी नहीं। इसकी बात मैं सुन के जो ना मारना शुरू कर दिया। क्या है ये जुल्म? ये पुलिस वालों का जुल्म देखिएगा। क्या करना बोलिए। दवाखाने को भी लेके जाएंगे, दवाखाने को जाएंगे नहीं दे रहे। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के रूबरू एक मुश्तबा सारक की तरफ से इक़दाम खुदसोज़ी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कुमारवाड़ी चंद्रायनगुट्टे के साकिन नरेश गौड़ ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका भाई जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने के दौरान फ़ोन पर बात कर रहा था कि अचानक नामालूम शख्स पीछे से आया और उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। वो भागने की कोशिश कर रहा था कि उसे पकड़ लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस के हवाले किया गया। पता चला कि ये आदि सारिक का नाम शब्बीर था, जो सरखे की दीगर वारदातों में भी मुलव्विस है। उसकी जेब से एक मोबाइल फ़ोन, 4 छोटी चाकू, कुछ गांजा और सिगरेट भी बरामद हुए, लेकिन उसके पास जो फ़ोन बरामद हुआ वो छीना गया फ़ोन नहीं था। इस दौरान शब्बीर पुलिस स्टेशन में हंगामा आराई करता रहा। चूँकि वो नशे की हालत में था, पुलिस ने उसे घर भिजवा दिया। कुछ देर बाद शब्बीर फिर अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर पुलिस स्टेशन के करीब आया और ख़ुद को आग लगा ली। तहाँ वहाँ खड़े पुलिस कांस्टेबल साई किरण ने कपड़ा डालकर उसकी आग बुझाई और फिर उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि शब्बीर इससे पहले चंद्रायनगुट्टे में 8 मुख्तलिफ केसेस में मुलविस रहा है। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में एक शादीशुदा जोड़े की खुदकुशी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक BS मख्ता हरी गेट में पहले खातून ने खुदकुशी की, फिर बाद में उसके शौहर ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। माली मसाइल दोनों की खुदकुशी की वजूहात बताई जा रही हैं। बाद अज़ां लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। हकीमपेट टोली चौकी के साकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा खान ने शिकायत की है कि उनके ससुराली रिश्तेदारों ने उन पर हमला करते हुए उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया। ताहम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुताबिक 1 साल कबल उनकी शादी फसलांसर की साकिन रफ़त सुल्ताना से हुई थी और उनकी बीवी डिलीवरी के लिए जब अपनी माँ के घर गई तो फिर उसके बाद उन्होंने वापस अपने ससुराल आने से इनकार कर दिया। इस दौरान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कई बार सुलह की कोशिश की और जब वो अपने ससुराल पहुंचे तो उन्हें कोई बातचीत किए बगैर वापस भेज दिया गया। अलावा अजीज जब वो अपने ससुराल से वापस आ रहे थे तब उनकी बीवी के भाइयों ने उन पर हमला कर दिया और वजनी पत्थर से उनका हाथ भी जख्मी कर दिया। इस वाक़े की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाने के बावजूद भी पुलिस ने मुल्ज़िमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर मोहम्मद मुस्तफ़ा खान ने पुलिस के आला अहदेदारों से अपील की है कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करें।
मेरे छोटे भाई 100 नंबर पे डायल करे। 100 नंबर पे डायल करने के बाद रक्षक आई। रक्षक आने के बाद मेरे को भी लेके गए रक्षक में, वो लोग को भी लेके गए। रक्षक में लेके जाने के बाद पीएस को लेके जाके, हालांकि जंबिये के साथ बरामद हुआ वो बच्चा शेख इरफान, उसको मारना छोड़ के देखो मेरे को मारे। हाथां पूरे कैसे हो गए, मेरे स्वेलिन आ गई हाथों में, इतना बुरा मार दिए। उसके बाद जब उन्हें छोटे भाई को मारे। कौन मारे आपको? पुलिस वाले मारे। जबकि वो बच्चा जंबिये के साथ बरामद हुआ, हम खुद बोल रहे। और जो बच्चा देखा वो बच्चा खुद इकरार कर लिया कि हो भाई हम देखे आंखों से बच्चे के साथ जंबिया निकला है ना, इनके ऊपर जंबे से अटैक करे बोल के। मेरे छोटे भाई को भी साथ लेके गए थे, छोटे भाई को भी मार दिया हाथों पे, इतना बुरा मारे पुलिस वाले। छोटे भाई के हाथों पे भी स्वेलिन आ गई। आने के बाद जब मैं पीएस में बोल रहा हूँ कि हम लोग के मेरा हाथ दर्द हो रहा, पूरा पेन हो रहा बोले बाद भी कोई हॉस्पिटल को जाने नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, ना हम लोग का केस लिए, कोई बात ही नहीं कर रहे लोग सलाहियत से, बहुत बुरा मार दिए। उसके बावजूद भी हम लोग कुछ बोलना चाह रहे तो बोलने नहीं दिए, हॉस्पिटल जाने नहीं दिए। हम लोग को फिर कल वापस 3-4 घंटे बिठाए। बिठाने के बाद वो लोग क्या लिख लिए क्या है बोले नहीं, एक साइन के लिए साइन ले लेके वापस भी जा दिए हम लोग को। अब मैं रात से फिर बहुत दर्द हो रहा बोल के मैं जब हॉस्पिटल को गया, हॉस्पिटल पे जाने के बाद ये जो मेरा फेस का है वो और ये मेरा हाथ का फ्रैक्चर देख के वो लोग पुलिस केस हुआ क्या पूछे। हाँ पुलिस केस हुआ बोले तो FIR लेटर लाओ बोले। FIR लेटर के लिए जब मैं PS को गया तो वो लोग बोल रहे कि नहीं FIR लेटर कुछ नहीं मिलता, जाओ बोल के बढ़ा दिए। फिर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। जब इतना बड़ा क्राइम हो रहा, इतना बड़ा जंबिये के साथ क्राइम करने वाला पकड़े गया तो पुलिस वाले कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जब ये लोग ऐसा पुलिस वाले क्राइम करने वालों को इतना ढील दे देंगे तो अब वो बच्चा कभी भी आके मार सकता। कहीं को बोले तो उन्हें नशा करने वाला है। मेरे वालिद साहब के ऊपर उन्हें अकेला आके अटैक कर दिया, रास्ते में रुक के अटैक कर दिया, वालदा वालिद के ऊपर अटैक कर दिया। तो मैं क्या भरोसे पे बाहर फिरूंगा? मेरे काम मैं ड्राइवर हूँ, मेरे को जहाँ बोले जाना पड़ता। इन्हें कभी भी आके मार दे सकता। घर में वालदा अकेले रहते, वालिद अकेले रहते। तो ये मेरी पुलिस से गुजारिश है कि वो उसको फिर से वो लोग रिमांड में लेना और उस पर जो भी है कानूनी कार्रवाई करना उसके। और ये मेरी तेलंगाना हुकूमत KCR साहब से और श्री अंजनी कुमार सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्राइम करने वालों के साथ पुलिस वाले सख्त से सख्त बर्ताव करें। और ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वो लोग सुने और मेरा केस लेने के बाद वो लोग जो भी है कार्रवाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं गरीब हूँ और मैं कार चलाने वाला हूँ, छोटा मोटा ड्राइवर हूँ। तो लोग कल के दिन फिर मारे करे तो मेरा कोई क्या बोलते हैं कि मैं ड्राइविंग करने वाला हूँ, वो लोग कभी भी आके मार सकते हैं, क्योंकि नशा करने वाले वो लोग। अगर मेरे को मार दिए कर दिए कुछ भी अगर मेरे को कल के दिन हुआ तो इसके पूरी जिम्मेदार पुलिस वाले रहेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी PS में कंप्लेंट करने के बाद भी मेरा केस नहीं ले रहे, उसको इतनी ढीली छोड़ दिए। तो लोग कल के दिन आके मेरे को मार दिए तो उसकी पूरी जिम्मेदार पुलिस रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों के साथ जो है हमारी बहू, उनका नाम रफ़त है, फसला सर में रहने वाले हैं और बेखुदे गलीज लोग हैं। 8 महीने से 6 महीने से बच्ची वहीं से और हमारे को बोले आके लेके जाओ बोले तो अच्छी बात है बोल के हम लोग गए। जाते बदतमीजी से पेश आके बाहर निकाल दिए। बाहर निकाल तो हम ना बोले अपना गुस्से में है, ठीक है बाद में आके बात करते। वो तो हमारे पीछे आए सो आए, इतनी बड़ी जंबिया ला के अरे रुक रही बोल के मेरे बच्चों को रोक के गाड़ियाँ आड़े रख के हम लोग को इतना बेहुदापन करे, हमारे साथ बेहिसाब बेहुदापन करे। तो हम क्या अगर पुलिस को फ़ोन करें, 6 बार फ़ोन करे तो बाद में आई पुलिस। आखिर में हम बोले यहाँ का बेहाल हो जा रहा बोल तो पुलिस आई। पुलिस को वो लगा उल्टा ही बोल रही, जंबिया हमने लाए इनू लाए बोल के बोल रही। और उसके बाद जो है फिर हम उनको भी लेके गए, हमको भी लेके जाते, हमारी सुन रहे नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों को मार रहे उल्टा। जंबिया किसके पास से निकला? हाँ वो बच्चा शेख रिजवान है देखो ये। और ये बच्चा पी के फुल था बच्चा ये शेख रिजवान है इसका नाम। मेरे को बोला अरे वो रुक रही है, रोक, हम तेरे को मारने को है, रुक बोल के बोल रहा। और मैं खींचने के जंबिया तो मेरे हाथ को निशान पड़ गया। मेरे बच्चे के पीछे लेके भाग रहा, चाकू पीछे लेके भाग रहा। मैं लोगों को पुकार रही हूँ, ज़रा कोई बचाओ। तो लोग बोले पुलिस को फ़ोन करो, बोले पुलिस को फ़ोन करते 6 बार फ़ोन करे बाद आई। और आए सो आई, वो लोगों की सुन रही, वो लोग जो भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं उनकी मान रहे हैं वो लोग। आप कंप्लेंट दिए? जी हाँ दिए हम। लिए कंप्लेंट आपकी? जी हाँ लिए। मगर तो हम लोग पुलिस को फ़ोन करें, पुलिस आए, उनको भी लेके गए, हम क्यों ले गए ना, हमारे से सीधी बात करे ना, हमारा कंप्लेंट लिए, उनकी सुन लिए, उनको बात कर लिए, उनको भेज दिए। हम लोग बोले हाँ हमारी भी कुछ सुनो, बोल तो कुछ सुन रहे नहीं, बच्चे को मारे, दोनों बच्चों को मारे मैंने।
दो और बच्चा मरा, मेरा हाथ दुख रहा, मेरे हाथ पे ग्रेनेड डाल दिए, मैं जरा दवाखाने को जाता हूँ, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, बोलते उन्होंने सुन रहे इसने। कौन से पुलिस स्टेशन है? यही हाँ बंजारा हिल 3 नंबर वहाँ जा, पुलिस वाले तो सुन रहे इसने, बस उनकी सुन रहे, और बोला झूठ बूट उल्टा मुल्टा जो भी बोल रहे उनकी सुन रहे। कंप्लेन भी वो लोग लिए नहीं, और जो है मैं चीखा मारे तो लोग आके बचाए, और मेरे को ये लोगों से धोखा है, बगैर बोले आते लोग, मेरे को मेरे बच्चों को उनसे धोखा है। बस मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि इसको बोलेंगे, अब तेलंगाना जो हुकूमत है उनसे मेरी लाख गुजारिश है, बड़ी मेहरबानी होगी कि हमारी मदद करो आप लोग, बस हमारी मदद करो, बहुत एहसान होगा आप लोगों का कि हाँ कंप्लेन लो हमारी, और उनके ऊपर एक्शन लो, और उन पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। फसला सर के लोग हैं वो, हम ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा कर देते वैसा कर देते बोल के बोल रहे हो, तो काट देते हम लोग आया मिनटों में, ऐसा बोल रहे हो लोग। पुलिस को बोल लो जाओ, हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ती बोल रहे, पुलिस को बोलो, दुनिया वालों को बोलो बोल रहे। अभी क्या चाह रहे हैं आप? बस वो बच्चे के ऊपर केस करना, नसीहत देना। रिजवान है उसका नाम, वो बहुत डाका डालता, बस कानून से हमारे को इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ होना हमारे को, क्योंकि आजकल बेहुदे बातें बहुत हो रही, बेहुदे कामा बहुत हो जा रही, बस गला काटता हूँ, हाथा काटता हूँ, मुंह काटता हूँ, ये बोलता बच्चा, बस। बोलिए। जी मैं मुस्तफ़ा की पड़ोसी हूँ। कल इनके घर पे कुछ लोग आए थे, 4 औरतें 6 आदमी आके हल्ला कर रहे थे, हर घर पे खटका मार मार के बोल रहे थे। बहुत देर के बाद फिर अंकल बाहर आए, इनके पापा बाहर आने के बाद वो लोग क्या करें, इनके ऊपर गाली गलौज अटैक करें। फिर मैं देखकर इनको फ़ोन करके बोले कि आपके घर पे ऐसा आए, कुछ लोग हंगामा कर रहे। पता चला इनके ससुराल के थे, इनके ससुराल वाले क्या करें यहाँ पर आके लोग? बीवी थे, इनकी साली थे, और 2 लेडीज़ कौन थे पता नहीं, वो दूसरे घरों पे थे, और आदमी जो थे 6 आदमी थे वो यहीं ठहरे हुए थे, बिल्कुल क्या रहे थे अंकल के ऊपर मारने, अंकल को मारने के लिए? अंकल को मारने मारे आके लोग यहाँ पर? हाँ धक्का दिए। आप देखे? आप? हाँ मैं देखी, मैं देख कर ही कॉल करके इनको। आप कहाँ रहते? यही पड़ोस में। पड़ोस। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के मुकामी इबादत गाहों में सैनिटाइजर किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। डिवीज़न कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने आज ओल्ड मलकपेट डिवीज़न की मुकामी मसाजिद और मनादिर के अलावा गिरजाघरों में 16 लीटर पर मुश्तमिल सैनिटाइज़र व दीगर अशिया इबादत गाहों के ज़िम्मेदारान के हवाले किए। वाज़ेह है कि इबादत गाहों में कोविड-19 वबा को फैलने से रोकने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसके तहत इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। वक़्फ़े के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। इसार नगर में शराब की एक दुकान पर रात देर गए सरखी की वारदात पेश आई। बताया गया कि सारिक शटर तोड़कर दुकान में दाखिल हुई और 50,000 रुपये की नकद रकम का सरखा कर लिया। इस पूरे वाक़े का CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आया है और पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने निज़ामिया तिबी हॉस्पिटल और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का किया मुआयना। कोविड टेस्टिंग के बारे में हासिल की तफसीलात। रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा। हुकूमत और महकमे जात की जानिब से केसेस में कमी लाने के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने मुनक्किद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। महकमे पुलिस के आला अहदेदारों से किया तबादले ख्याल। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के रूबरू आदि सारिक का इक़दाम खुदसोजी। झुलसी हुई हालत में दवाखाने उस्मानिया किया गया मुंतकिल।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।